अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमज़ा। इस वीडियो में बात करेंगे मौसमी मकई में जड़ी बूटियों के मसले के बारे में कि जड़ी बूटियों का कंट्रोल कितना अहम होता है और कौन सी स्प्रे जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जड़ी बूटियों में कौन कौन से पौधों को शुमार किया जाएगा। ऐसा कोई भी पौधा जो कि हमारी असल फसल से हटकर है उसको हम जड़ी बूटियों में शुमार करेंगे। मसलन कि अगर हमने मकई की फसल काश की है तो मकई की फसल में कोई भी और पौधा उगेगा उसको हम जड़ी बूटियों में तस्वुर करेंगे। जड़ी बूटियां दो तरह की होती हैं, एक नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां जो कि घासनुमा होती हैं और दूसरी चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां। इन जड़ी बूटियों का कंट्रोल इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर हम इन जड़ी बूटियों का कंट्रोल नहीं करते तो ये फसल पर और फसल की पैदावार पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब करते हैं। अगर हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल नहीं करते तो हमारी फसल की नशोनुमा अच्छी तरह से नहीं हो पाती और फसल की पैदावार भी कम रह जाती है, क्योंकि जो जड़ी बूटियां फसल में मौजूद होती हैं इन्होंने भी वहीं से खुराक लेनी होती है। जब ये जड़ी बूटियां हमारी फसल की खुराक लेती हैं तो उसकी वजह से फसल की खुराक पूरी नहीं हो पाती और फसल में खुराक की कमी हो जाती है, जिससे कि फसल की नशोनुमा भी मुतासर हो जाती है और बाद में उसकी पैदावार पर भी बहुत ज़्यादा मनफी असरात आते हैं। इसलिए जड़ी बूटियों का बर वक्त और पायदार कंट्रोल इंतहाई ज़रूरी है। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए दो तरह की जड़ी बूटी मार जहर इस्तेमाल की जाती हैं। एक जो प्री इमरजेंस है जो कि जड़ी बूटियों के उगने से पहले की जाती है और दूसरी पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स हैं जो कि जड़ी बूटियों के उगने के बाद की जाती हैं। जो प्री इमरजेंस है जो कि जड़ी बूटियों के उगने से पहले इस्तेमाल होती हैं उनको जब फसल हम काश्त कर देते हैं तो काश्त करने के 24 से 48 घंटे में स्प्रे करना लाजमी होता है। और अगर हम पोस्ट इमरजेंस जो कि जड़ी बूटियों के उगने के बाद इस्तेमाल होती है अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम फसल में बाद में जब जड़ी बूटियां उग आती हैं तो उस वक्त उसका इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि प्री इमरजेंस जो कि जड़ी बूटियों के उगने से पहले इस्तेमाल की जाती है इसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहेगा या पोस्ट इमरजेंस का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे बेहतर तो यही है कि जड़ी बूटियों को उगने ही ना दिया जाए और प्री इमरजेंस का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जैसा कि मौसमी मकई में मानसून बारिशों का भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर होता है, अगर बारिशों का सिलसिला बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी है तो फिर पोस्ट इमरजेंस का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अगर बारिशों का सिलसिला बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से नहीं है तो फिर यही रिकमेंड किया जाएगा कि प्री इमरजेंस का इस्तेमाल किया जाए। अब अगर जड़ी बूटियों को उगने से पहले कंट्रोल करना हो तो फिर कौन सा प्री इमरजेंस जहर सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, तो इसके लिए सिंजेंटा कंपनी का प्री मैक्स्ट्रा गोल्ड या डुआल गोल्ड का इस्तेमाल करें तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। या फिर केंजो कंपनी का क्लिक के नाम से प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल से भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसके अलावा एक बायर कंपनी का प्रोडक्ट है एडेंगो के नाम से, एडेंगो का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। अब अगर हम सिंजेंटा के दोनों प्रोडक्ट का मुवाजना करें तो जो प्रीमेक्स्ट्रा गोल्ड है ये काफ़ी प्रोफेशनल जहर है, जबकि जो डुआल गोल्ड है इसको थोड़ा सा सख्त समझा जाता है। लेकिन अगर आपकी फसल में डिले का मसला ज़्यादा है तो फिर डुआल गोल्ड का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि डुआल गोल्ड से डिले का मसला हल हो जाता है। और अगर डिले का मसला बहुत ज़्यादा है, डुआल गोल्ड से भी कंट्रोल नहीं होता, तो फिर आप एडिंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हर तरह की जड़ी बूटी कंट्रोल हो जाती है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकली आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके इस्तेमाल के लिए एक लिमिट दी गई है कि जब मकई 3 पत्तों की हालत पर आ जाए तो उस वक्त इसका स्प्रे फ़ौरन से कर देना चाहिए। अगर मकई थोड़ी बड़ी हो जाती है तो फिर इसके मकई पर भी मनफी असरात आ सकते हैं, ये मकई के पत्तों को भी जला देता है। तो अगर इसको इस्तेमाल करना है तो फिर आपने 3 पत्तों की हालत पर ही स्प्रे करना है, इससे जड़ी बूटियों का बहुत ही बेहतरीन कंट्रोल मिल जाता है। और अगर आपने मकई की काश्त के बाद प्री इमरजेंस जहर का इस्तेमाल नहीं किया और जड़ी बूटियां उग आई हैं तो अब आपने कौन सा जहर इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए सिंजेंटा कंपनी का गैंगवी जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और एफएमसी कंपनी का कनेक्ट या फिर केंजो कंपनी का टिल्थ के नाम से प्रोडक्ट है, इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। ये तीनों जहर ही दोनों तरह की जड़ी बूटियों को मार देते हैं। और अगर आपकी फसल में डीले का मसला बहुत ज़्यादा है, डीला कंट्रोल नहीं होता, तो फिर आप गैंगवी और टिल्थ की बजाय एफएमसी के प्रोडक्ट कनेक्ट का इंतखाब करें। इसके इस्तेमाल से डीले पर 100% कंट्रोल मिल जाता है, क्योंकि जो बाकी दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट हैं उनमें मीज़ोट्रायोन की जो मिकदार है वो 5% होती है, जबकि कनेक्ट में इसकी मिकदार 8% तक होती है। तो इसकी परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से इसका कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी फसल में डीले का मसला बहुत ज़्यादा नहीं है, डीला काबिल कंट्रोल हद तक है, तो फिर आप कनेक्ट की बजाय गैंगवी या टिल्थ का इंतखाब करें,
क्योंकि जो कनेक्ट है वो थोड़ी महंगी जहर है। अगर आपके फसल में डिले का मसला कम है तो फिर आप सस्ते जहर से अच्छा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।